दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सीबीएसई 2024 2K24 में जो आपका पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमने अभी अगर सीबीएसई की बात की जाए तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हम लोग दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई 2024 में जो भी पेपर आपका होने वाला है उसमें जो PYQ आपका होगा इंपोर्टेंट होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है? वो सारा का सारा लगभग ऑलमोस्ट 10 ईयर PYQ दोस्तों हम लोग लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। MCQ फर्स्ट MCQ 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आप लोग क्लियर कर लो कि हम लोग बात करेंगे क्या, सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में सारा का सारा दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा कैलकुलस कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करने का है बउआ, कैलकुलस कंप्लीट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जरूरी है वो आपको याद रखने की जरूरी है। हम लोग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 1 मार्क्स क्वेश्चन मार्क होगा सिर्फ यहाँ पे, है ना। क्या होगा? MCQ दोस्तों। MCQ हम लोग पहले बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है बउआ? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा कि sin π/3 प्लस साइन इनवर्स। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा अभी तक तो क्या होगा, π/3 साइन इनवर्स 1/2। साइन का वैल्यू 1/2 क्या होता है, π/6 होगा। साइन के कितने एंगल पे वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री बोले तो π/6 पे। एंड आपको पता है साइन π/3 प्लस π/6 क्या होता है, π/2 होता है ना। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री बोले तो π/2 एंड साइन π/2 क्या होगा आंसर बाबू, 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, है ना। क्लियर है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ 1 बाय 1 हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है fx इक्वल टू इतना गिवन है, मॉड ऑफ cos x गिवन है। fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos x गिवन है। कुछ नहीं करना, x की जगह पे 3π/4 रख देने का है। क्या करेंगे बाबू, एड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3π/4। क्या मिल जाएगा एलएचएस में आपको, f ऑफ 3π/4। क्लियर है? और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ cos 3π/4। डन है कि नहीं डन है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से मिल जाएगा f ऑफ 3π/4। f ऑफ 3π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ cos 3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं cos π माइनस π/4। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? cos π माइनस π/4। डन है? तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, f ऑफ 3π/4 इक्वल टू कितना, मॉड्यूलस ऑफ cos π माइनस थीटा। बच्चे क्या होगा आपको पता रहना चाहिए क्या, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है ये पाई वाला एंगल कहाँ होगा। ये पाई वाला एंगल यहाँ पे होगा और इसमें कुछ माइनस किया जा रहा बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव, इसीलिए माइनस लगेगा। क्लियर है? ये पाई चूंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पड़ी लाइन, है ना। पड़ी लाइन कहते हैं, है ना। पड़ी लाइन बोले तो ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। पड़ी हमेशा क्या रहेगी बउआ, पड़ी रहेगी। आपको चलिए दो लेक्चर इसमें बेसिक में हम लोगों ने बात किया था क्या, कि ये एक्चुअली कैसे चेंज होता, क्या वैल्यू होता। क्लियर है? ये आपको जानने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। क्लियर है? cos π माइनस थीटा, माइनस का पाई पड़ी हमेशा पड़ी रहेगी बोले तो cos हमेशा cos रहेगा। क्या आ जाएगा, cos π/4। क्लियर है? तो यहां से जो आपका आंसर आएगा f ऑफ 3π/4 इक्वल टू मॉड माइनस cos थीटा। क्या होता है, मॉडुलस जैसे होगा मॉड के अंदर में निगेटिव क्या होता है, cos π/4 हो जाएगा। एंड cos π/4 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1/√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1/√2 बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
ये आपको देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको कैसे बनाने का ये आपको समझने की जरूरत है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कैसे करने का है, देखो प्रॉब्लम असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये होती है कि ए भी सही है एंड बी भी सही है ना। ऑप्शन चलो यहां आता हूं, कह रहा असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है ना। तो कंफ्यूजन ये होता कि दोनों तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे बाबू, है ना बउआ, कैसे करेंगे? अगर असर्शन सही है रीजन गलत है, ये तो आसान भाषा में इसका आंसर आ जाता, या फिर असर्शन रॉन्ग है रीजन सही है, इसका भी आंसर आसान भाषा में आता। लेकिन ये वाला कंफ्यूजन हो जाता, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अगर आप बनाए होगे तो क्लियर होगा, लेकिन आपका कंफ्यूजन अगर है तो बात को समझोगे कि कैसे होता। असर्शन एंड रीजन की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, है ना। होता क्या एक्चुअली में, दोनों सही है तो ये देखना है कि क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। एक दूसरे की बात हम लोग करेंगे, एक जो है दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, है ना। तो हम लोग अगर असर्शन आपका जो भी स्टेटमेंट है वो पढ़ने का है और उसके जस्ट बाद क्या लगाने का है, ये एक कीवर्ड है जो आपको लगा देने का है। बिकॉज असर्शन हो रहा है क्योंकि रीजन ऐसा होता है इसलिए असर्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये कीवर्ड है, अगर ये लगा लोगे तो आपको ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिकॉज एक कीवर्ड है जो आपको लगाने की जरूरत है ताकि आपका असर्शन एंड रीजन में क्लियर हो जाए कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर रहे हैं, कह रहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस। होता है, सही बात है, होता है पूरा पढ़ने के बाद। ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, बाबू बउआ देखो अगर डोमेन की बात करेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूंकि आपको पता है ये क्या होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान रखना है साइक्लिक फंक्शन होता है, इसका कुछ न कुछ इंटरवल के बाद वो फिर से वो रिपीट करता, और आपको पता है इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता जो 1 1 एंड ऑन्टो होता है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्चुअली में इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है बाबू, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक्चुअली में बउआ उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए ही हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कह रहा कि रेस्पेक्टिव डोमेन की बात नहीं होगी बउआ, है ना, रेस्पेक्टिव डोमेन की बात नहीं होगी। मान लो आपका साइन एक्स है ना, मानो आपका साइन एक्स है, तो ये जो एक्चुअली में है एक्स, ये एक्स क्या है, डोमेन होगा। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बाबू, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो क्या इस रियल नंबर में ग्राफ देख लो, साइन का ग्राफ क्या होगा, ऐसे ग्राफ बनता, ठीक ना, ऐसे ग्राफ बनता। तो ये अगर 1 1 होगा तो ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बार कट करेगा तभी ये 1 1 होगा। देख रहे हो ये ऐसे तो रिपीट करता रहेगा, ये भी आगे क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। क्या एक बार इंटरसेक्ट कर रहा, नहीं कर रहा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो आपको ध्यान दोगे यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार कर रहा बोले तो इस डोमेन के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे साइन एक्स के इनवर्स को इस डोमेन के लिए दोस्तों हम लोग डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो कह रहा ओवर रेस्पेक्टिव डोमेन नहीं होगा, ये एक फिक्स डोमेन कह दो, रेस्पेक्टिव डोमेन नहीं कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करता है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करता है ना। तो ये नहीं होगा, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो असर्शन आपका रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन की बात करते हैं, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात सही है ना। इनवर्स tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका करेक्ट रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, असर्शन ही रॉन्ग है, असर्शन फॉल्स, रीजन आर ट्रू, डी मस्ट बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें कह रहा साइन इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाई 5, साइन इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाई
5। देखो बउआ साइन इनवर्स बाहर में है, अंदर में भी। चलो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दोगे, क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स इतना, तो ये तो एज इट इज साइन इनवर्स बाहर रहेगा। इस कॉस को अपने को चेंज करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ 13 कह रहा, तो बेटर ये क्या होगा, इसको चेंज कर लो। सबसे पहले थोड़ा स्मॉल एंगल बना लो, है ना। क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉस ऐसे ही रहने देने का है। 13 को क्या लिखा जा सकता है बाबू, 15 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 5, है ना। सवाल ये है कि 10 पाई प्लस 3 पाई क्यों नहीं लिख सकते, हम लोग वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, वो भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस क्या हो जाएगा बाबू, 3 पाई माइनस का 2 पाई बाई 5। डन है कि नहीं डन है। साइन इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। डन है, क्लियर है, ये बातें समझनी जरूरी है। अगर आपको डाउट है यहाँ पे, अगर डाउट आ रहा इसमें, इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए साइन इनवर्स माइनस का इतना, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। साइन इनवर्स माइनस कुछ हो, माइनस बाहर आता तो माइनस का साइन इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 5 माइनस साइन इनवर्स, अंदर में क्या चाहिए, साइन क्यों चाहिए, क्योंकि नीचे बाहर में भी क्या है, साइन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो अंदर में साइन चाहिए, तो इस कॉस कुछ को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कुछ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, यहां तक समझ में आई, है ना, यहां तक आपको समझना जरूरी है। अब क्या, माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन इनवर्स। क्लियर है, ये माइनस साइन इनवर्स ऐसा ही रहेगा, साइन भी ऐसा ही रहेगा। अंदर वाले को क्या करने का है बाबू, एलसीएम ले लेने का है, ठीक है ना। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 5 × 2 10, 5 पाई माइनस का 4 पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई माइनस का 4 पाई, यहां से आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10। क्लियर है, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन कुछ के बराबर, या क्वेश्चन में अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हो बच्चे तो लिखने की जरूरत है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या, एक्स के बराबर, ठीक है। माइनस का पाई बाई 10 बोले तो आंसर मस्ट बी बी, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, ये आपको समझनी जरूरी है। डाउट अगर है तो आप जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। कह रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना बहुआ कॉट इनवर्स रूट 3 कहां पे, जहां पे tan 1/√3 होता, तो पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6, बी मस्ट बी द आंसर, आसान भाषा में। चलिए आसान सा क्वेश्चन था। ये सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों PYQ है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में आ सकता है, बस कंसेप्ट ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है इतना इक्वल टू इतना है, इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए, यहाँ ध्यान दोगे, है ना। तो चलिए tan इनवर्स 3 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस का 3 इंटू लैम्डा, ये वैलिड तभी होगा बउआ, एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान दे दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा बाबू, यहाँ ध्यान दोगे थोड़ा सा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, इसका दो फॉर्मूला बच्चे, कौन कौन सा, एक tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy, ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये जो xy दिख रहा आपको, xy दिख रहा, ये क्या एक्चुअली में लेस देन 1 है ना, xy जो है क्या दिख रहा है बाबा, लेस देन 1 है। एंड इसी में क्या होता है, इसी में पाई प्लस tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का x इंटू वाई, ये कब होता है, जब xy जो होगा ग्रेटर देन 1। बोले तो ये जो दिख रहा नीचे में अगर 1 से बढ़ा जाएगा तो इसमें हम अपने मन से क्या करेंगे, एक
पाई ऐड कर देंगे, ये आपका दोस्तों फॉर्मूला है। तो यहाँ पे यही कह रहा, कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला आ रहा, डेट मीन्स ये जो 3 लैम्डा होगा, डेट इज कहने का क्या मतलब है कि 3 लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। बोले तो लैम्डा लेस देन क्या, 1/3, ये आपका आंसर, लैम्डा लेस देन 1/3 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, ये आपको समझने की जरूरत है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ tan इतना, देखो तो इसका आंसर तो सीधा का सीधा 3π/5 होना चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब हम लोग चेक कर लेंगे ये 3π/5 क्या इस tan इनवर्स के रेंज में है। tan इनवर्स का रेंज होगा -π/2 से -π/2 से π/2 तक, ठीक है। बोले तो कितना, 3π/5 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन का क्या 5, कितना बार में जाता, 36 टाइम्स में जाता, 36 डिग्री 36 या 108, ये क्या 108 डिग्री -90 से 90 के बीच में है, नहीं है, तो ये जो होगा ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, ये समझना जरूरी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स बाहर में तो जैसा है वैसे ही रहेगा, tan 3π को लिखा जा सकता है 5π माइनस का 2π/5, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5π/5 माइनस का 2π/5, क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा आपको tan इनवर्स tan कितना, 5 से 5 गया, पाई माइनस का 2π/5, डन है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है बच्चे। तो tan इनवर्स के अंदर में निगेटिव में माइनस डायरेक्ट बाहर आता, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2π/5, तो क्या आ जाएगा बाबा, tan इनवर्स tan कुछ के बराबर माइनस का 2π/5, ये आया। अब चेक करो क्या ये -90 के 90 के बीच में है, π/5 36 डिग्री इंटू 2 माइनस का 72 डिग्री, ये -90 से 90 के इन बिटवीन कहीं भी होगा, यहाँ मान लो है माइनस का 72 डिग्री, है कि नहीं है, दैट मीन्स उसके बीच में है। तो आंसर क्या जाएगा, माइनस का 2π/5 माइनस का 2π/5, क्लियर है कि नहीं। चलिए रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ फंक्शन कितना, रेंज पूछ रहा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आएगा इन बिटवीन रेंज के बीच में ही आएगा, क्लियर है। तो क्या कह रहा, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना, क्या दिया गया है, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज कॉस इनवर्स एक्स के जैसा ही होता है। तो इसका रेंज डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, है ना, बट क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। ये जो रेंज मिलेगा R4 रेंज बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस का π/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है, π/2 नहीं होगा। देखो बच्चे समझनी जरूरी है, आसान भाषा में बात करना जरूरी है, ठीक है। आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस कब होगा, कॉस इनवर्स के अंदर में अगर निगेटिव है पाई के साथ बाहर आता माइनस आएगा, लेकिन पाई के साथ आएगा तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस आधा कहाँ पे होता है, π/3 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, 2π/3 मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे की तरफ कोशिश कर रहे हैं, राइट द वैल्यू ऑफ कितना, देखो बउआ यहाँ भी वही काम करने का है, फिर से कॉस इनवर्स के अंदर में निगेटिव है तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस का 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। अब वैल्यू रख दो सबका, पाई माइनस कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ पे, π/3 पे, प्लस 2 इंटू साइन का वैल्यू 1/3 कहाँ पे, 1/2 कहाँ पे, π/6 पे हो जाएगा बच्चे। तो π/6 2π/6 π/3 ये गए, ये सब जाएगा, क्या मिलेगा, आंसर आपका पाई मस्ट बी द आंसर हो जाएगा, क्लियर है। वैल्यू लिखना था इसका, क्या आ जाएगा आंसर इसका बच्चे, पाई आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, पूछ रहा
tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस का साइन पाई बाई 2। बच्चे आपको पता है क्या कि साइन के अंदर में अगर निगेटिव होता तो माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, ये ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स क्या माइनस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1। tan इनवर्स के अंदर में निगेटिव है, बाहर आएगा -1 एंड माइनस का पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉट को ऐसे ही रहने दो। दो फॉर्मूला है बच्चे और कुछ नहीं है, दोनों तरीका हम लोग अपना सकते हैं, दोनों तरीका का यूज हम लोग कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करने का है। मैं थोड़ा सा कर रहा, ध्यान दोगे? यहाँ ध्यान दो। देखो cot 90 माइनस कुछ हो क्या होता है? tan कुछ हो, tan ऑफ 2 cot इनवर्स √3। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 2 cot इनवर्स को अगर tan इनवर्स में चेंज किया जाए तो 1/√3 हो जाएगा। डन है? तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ 2 इंटू tan 1/√3 कहाँ पे? पाई बाई 6 पे होता है बच्चे, पाई बाई 6 पे होता तो जाएगा कितना बार में? 3 बार में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। tan पाई बाई 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? √3 आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ऐसा था और एक क्या है, यहीं पे आप वैल्यू रखो, माइनस करो, कॉट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे उधर प्रोसीड कर रहे हैं। ये √3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से दोस्तों असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। जब दोनों सही होगा तब दिक्कत होता है, लेकिन आपको बता दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। क्या करने का है आपको? सिर्फ और सिर्फ बिकॉज लगा देने का, बिकॉज लगाने का है। कब? जब दोनों करेक्ट हो तब असर्शन पढ़ने का है और उसके बाद बिकॉज के बाद रीजन पढ़ लेने का है। डन है? फिनिश है? चलिए इसको हम लोग पढ़ते देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा असर्शन में कह रहा द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक इनवर्स 2x इज इतना। अब हमें तो याद नहीं है, चेक तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, सेक इनवर्स -2 का वैल्यू -5/4 बोले तो दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। बउआ सेक इनवर्स 2x, सेक इनवर्स 2x का ये जो डोमेन होता है कहां से कहां तक होता है बउआ? कहां से कहां तक होता है? ये कुछ हो, देखो सेक इनवर्स अगर हम बात करेंगे तो ये जो कुछ है, कुछ डैट डोमेन मस्ट भी क्या होना है? डोमेन पूछ रहा है ना, तो ये जो कुछ है 2x जो होता है ये क्या होता है? 2x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन माइनस का इंफिनिटी। फिर और करके आता यहाँ -1 होगा, -1 और करके आता 1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इंफिनिटी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बातें समझना जरूरी है। 2 डिवाइड होगा यहाँ भी क्या मिल जाएगा? -∞/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1/2 और करके क्या 2 इधर भी डिवाइड होएगा, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी। डन है? तो यहां से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा बउआ? -∞/2 क्या होता? इंफिनिटी होता। ठीक है, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2 और करके क्या लिखेंगे? चलो मैं और यहां लिख देता, और करके क्या लिखेंगे? और करके 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इंफिनिटी। यही तो है, यही तो बात है बउआ। ∞/2 यहां भी होगा, 2 जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इधर ∞/2 हो जाएगा। सो x बिलोंग जो करेगा क्या करेगा? -∞ से लेकर के कहां तक? -1/2 तक क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन। और का मतलब होगा यूनियन होता 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल। क्या यही आंसर दिया गया है? क्या यही आंसर बच्चे है ना? -∞ to -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2 इंफिनिटी, यही तो है। डन है कि नहीं? डन है। ये दैट मींस कहने का क्या मतलब है बउआ आपको कि असर्शन इसका 100% करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं। सेक इनवर्स -2 इक्वल टू -π/4 कभी नहीं होगा बउआ। सेक का वैल्यू 2π/4 या 3π/4 कुछ नहीं होता, तो -π/4 तो आंसर होगा ही नहीं होगा। वैसे हम लोग निकाल करके फाइंड आउट कर लेते हैं।
सेक इनवर्स माइनस का 2 माइनस गया बार पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। पाई माइनस सेक का वैल्यू 2 कहाँ पे होगा, तो पाई बाई बहुआ जहां पे cos 1/2 होता है कहां पे होता है पाई बाई 3 पे, आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। क्या ये आंसर 2 पाई बाई 3 आया हुआ है माइनस पाई बाई 4, रीजन 100% रॉन्ग है। तो आपका क्या आ जाएगा, ए सही, सी मस्ट बी द आंसर, ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्लियर है ना, क्लियर है, बात क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इस तरीके से बहुआ डोमेन आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू सीधा का सीधा 1 हो जाएगा डायरेक्टली, कैसे पाई बाई 3 दिख रहा माइनस साइन इनवर्स के अंदर में निगेटिव, ये डायरेक्ट बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स कितना बच्चे 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, तो साइन का वैल्यू 1/2 कहां पे होता, पाई बाई 3 प्लस क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 6, दोनों मिलके क्या देगा पाई बाई 2 देगा। पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 क्या होगा 1 के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डी मस्ट बी द आंसर, ठीक है ना। चलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको बनेगा बहुआ कन्वर्जन फॉर्मूले से, फॉर्मूला ज्यादा कुछ है नहीं। 10th क्लास में अगर आप बहुआ पाइथागोरस थ्योरम पढ़े तो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए। समझेंगे आप लोग, साइन यहाँ पे है, अंदर में बहुआ tan है, यहां भी अपने को साइन इनवर्स चाहिए। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h होता है, यहाँ p का वैल्यू क्या दिया गया है, tan इनवर्स का फॉर्मूला p बाई b होता है, p दिया गया x, b दिया गया 1, तो h क्या होगा बहुआ रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोले तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इंप्लाइज h का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। क्या अपन ऐसा लिख सकते, क्या हम ऐसा लिख सकते, लिखते ना, लिखते तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ के बराबर तो होता, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ p लिखते, p का वैल्यू x, h का वैल्यू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होएगा, क्या मिल जाएगा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन है बडीज, x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, दिस मस्ट बी द आंसर, 15 का डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चे कह रहा है कि क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप ध्यान दे दो, क्या कहने का जरूरत है, सिंपल फॉर्म कह रहा है, द सिंपल फॉर्म ऑफ इतना, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना, तो क्या कह रहा है tan इनवर्स जैसा वैसा ही रहेगा, रूट देखो ध्यान दो बच्चे, रूट 1 प्लस cos x है, आपको पता है यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, कोप्चे में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दोगे, चूंकि क्या चूंकि बहुआ, यहाँ ध्यान दोगे, आपको पता है 1 प्लस cos x जो होता क्या होता 2 cos स्क्वायर, या फिर 1 प्लस cos थीटा जो होता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस cos थीटा जो होता क्या होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता। डन है कि नहीं डन है बच्चे, बातें समझनी जरूरी है। 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा, डन है। तो 1 प्लस cos x को लिख सकते, 2 cos स्क्वायर कितना बच्चे x बाई 2 है ना, प्लस का यहाँ रूट के अंदर माइनस में आ जा रहा, तो 2 माइनस अगर आइस तो साइन स्क्वायर x बाई 2, एंड प्लस अगर आया तो cos स्क्वायर x बाई 2, रूट ओवर 2 यहाँ भी प्लस है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है कि नहीं, ठीक है, डन है। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे tan इनवर्स देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 cos x बाई 2, स्क्वायर से रूट जाएगा, प्लस का रूट 2 साइन x बाई 2, डन है कि नहीं डन है, इतना आपको बच्चे समझने की जरूरत है। अपॉन क्या, यहां भी सेम काम, रूट 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस का रूट 2 इंटू साइन x बाई 2, डन है। रूट 2 यहाँ पे दोस्तों यहां तक क्लियर है सबका, यहां तक क्लियर होना जरूरी है। एक बात आप लोग ध्यान रखोगे कि रूट से अगर स्क्वायर जाता, चूंकि यहां पे हम लोग करके लिखेंगे क्या, चूंकि क्या रूट ओवर x का जो स्क्वायर होता है ये एक्चुअली क्या होता मॉड x के
बराबर होता है। ये आपको समझनी जरूरी है। रूट अगर एक्स स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, मॉड एक्स के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने स्क्वायर रूट गया तो यहां से क्या करने की जरूरत है, रूट टू तो कांस्टेंट है, कॉस मॉड यहां लग जाएगा, यहां भी बच्चे मॉड लगेगा, यहां भी क्या लगेगा, मॉड लग जाएगा, एंड यहां भी बहुआ मॉड लग जाएगा। क्लियर है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, x अपॉन 2 की बात कर रहे हैं बच्चे, x अपॉन 2 की बात कर रहे हैं। तो यहां ध्यान दोगे, जब x कह रहा पाई से 3 पाई बाई 2, तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए यहां भी है ना, और यहां भी, तो क्या मिल जाएगा बउआ, आपको जो मिलेगा पाई बाई 2 से लेकर के x बाई 2, कहां से कहां तक, 3 पाई बाई 4 तक। बोले तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। सेकेंड x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता, नेगेटिव होता। इसीलिए जब इसको जैसे ही ब्रेक आउट किया जाए बउआ, मौत को हटाया जाए, रूट 2 तो होगा, कॉस x बाई 2 हटेगा तो सही, लेकिन साथ में क्या आएगा बउआ, माइनस आ जाएगा। डन है। साइन कुछ भी, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो क्या मिलेगा, रूट टू क्या, रूट टू क्या, साइन एक्स बाई 2। डन है कि नहीं डन है। सिमिलरली सेम बात यहां भी होंगी, सेम काम यहां भी होगा, माइनस का रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, एंड माइनस तो ऑलरेडी है, तो रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस यहां भी कॉमन करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहां पे देख लो, हम यहां बात कर रहे हैं है ना, फाइनली बच्चों हम यहां बात कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा यहां से, tan इनवर्स। कंसेप्ट पे ध्यान देना, इस कंसेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, डायरेक्ट तोड़ने का नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, माइनस गया कुप्चे में बाहर, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस रूट 2, इनफैक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं, क्या मिलेगा, कॉस एक्स बाई 2 है ना। यहां हमने जैसे माइनस निकाला, यहां क्या मिल जाएगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स बाई 2। डन है। अपॉन यहां हम लोग माइनस निकाल रहे हैं, तो यहां माइनस निकल करके रूट टू कैंसल आउट, क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता, ये आपको हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स कितना, tan पाई बाई 4, ऊपर में क्या माइनस है तो यहां भी माइनस x बाई 2। डन है। तो tan इनवर्स ऑफ tan कुछ हो किसके बराबर, कुछ के बराबर बोले तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। दिस मस्ट बी द आंसर, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। चलिए आगे तो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कह रहा tan इनवर्स y, tan इनवर्स x इक्वल टू y है, y का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं, tan इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा बातें हैं नहीं, ये दिस इज ऑल अबाउट दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव था। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, 2 मार्क्स सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। कह रहा राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ किसका, फॉलोइंग tan इनवर्स x का डोमेन एंड रेंज चाहिए। तो बहुआ चूंकि y इक्वल टू मान लीजिए या fx मान लीजिए है ना, क्या दिया गया, सिंस fx इक्वल टू आपको गिवन है, क्या गिवन है, लिखने का तरीका भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। fx इक्वल टू क्या गिवन है बहुआ, tan इनवर्स x, सो इसका जो डोमेन होगा x जो होगा, x क्या होगा, x ही डोमेन हो जाएगा, ठीक ना, x ही डोमेन हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये tan इनवर्स x की बात होती क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक होगा बउआ, इंफिनिटी तक होगा, ये आपका डोमेन है, ठीक है ना, ये आपका डोमेन है। अब नाउ क्या रेंज की बात करेंगे, तो ये जो fx होगा, fx ही आपका क्या है, रेंज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिर्फ उसे पहले राइट डाउन करना है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, सो fx जो होगा बउआ कहां से कहां तक लाई करेगा, tan इनवर्स की बात हो रही, इक्वल टू नहीं लगेगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा एंड माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आपको कि रेंज जो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, ये आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, ये आपका
रेंज हो जाएगा। बट इज डन। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर होना जरूरी है, आसान भाषा में करना जरूरी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे करना है कॉस इनवर्स कॉस माइनस कुछ हो, कॉस कुछ हो के बराबर 7 पाई बाई 3। बउआ आपको लिखने की जरूरत है, चूंकि खोपचे में क्या हम लोग लिखेंगे कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता, कॉस थीटा के ही बराबर होगा। डन है। तो यहां से क्या कॉस, देखो आपका आंसर क्या होना चाहिए 7 पाई बाई 3, क्योंकि 7 पाई बाई 3 क्या बिलोंग करता, चूंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कुछ जो होता बउआ किसके बराबर होता, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कुछ जो होगा किसके बराबर होगा, इस कुछो के बराबर 7 पाई बाई 3 के बराबर। क्या ये कॉस इनवर्स के रेंज में है, 0 से पाई में है, नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। कह रहा इवेलुएट करना है, ये आंसर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बउआ कॉस इनवर्स तो एज इट इज रहेगा cos 7 पाई बाई 3। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपका क्लियर हो जाएगा ये वैल्यू कैसे करने का है। 7 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं 6 पाई प्लस का पाई बाई 3। डन है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ क्या, cos 6 पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 3। डन है। 6 पाई से जाएगा 2 बार में, तो cos इनवर्स ऑफ cos कितना 2 पाई प्लस का पाई बाई 3। डन है कि नहीं, डन है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। cos 2 पाई प्लस कुछ भी, cos कुछ सेम चीज कुछो के बराबर होगा, बोले तो cos पाई बाई 3, cos इनवर्स cos कुछो पाई बाई 3 के बराबर। क्या अब चेक करो, क्या ये पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है, तो ये आपका आंसर भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, समझना जरूरी है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन फिक्स है, एक ऐसा क्वेश्चन आपको वो पूछ सकता है। क्लियर है ना। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। बउआ आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स, चूंकि हम जानते हैं क्या सेक इनवर्स 1 बाई एक्स किसके बराबर होता, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 आ गया इतना। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, पुट कर देंगे क्या x की जगह पे, पुट x इक्वल टू cos थीटा। क्यों cos थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला है cos थीटा। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ से cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता। 2 काम खोपचे में लिखने की जरूरत है। क्या, एक तो ये कि चूंकि जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता। और यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा बउआ, थीटा यही रहेगा, cos उधर गए हो, cos इनवर्स x हो गए हो, ठीक है। तो cos इनवर्स cos कुछ के बराबर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि cos इनवर्स ऑफ cos कुछ के बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें आपको समझनी जरूरी है। यहाँ से 2 टाइम्स थीटा का वैल्यू क्या आएगा बउआ, थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, ये आपका क्या आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, समझना जरूरी है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, आसान भाषा में देखो, प्रूव करने के लिए, प्रूव करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किससे करना है, या तो एलएचएस से करना है या तो आरएचएस से करना है, ठीक है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम किधर से भी चल सकते हैं। सवाल ये किधर से चलेंगे, हर सवाल का जवाब है किधर से चलेंगे बच्चे, किधर चलेंगे। हम लोग फिलहाल के लिए एलएचएस से चलेंगे। क्यों एलएचएस से ही क्यों चल रहे हैं एलएचएस से। एलएचएस से दोस्तों हम लोग इसलिए चलेंगे, आपको ये डिसाइड करना है कि एलएचएस से चलना है या आरएचएस चलना है। तो ये डिसाइड होगा कैसे बच्चे, तो डिसाइड होगा आप ये देखोगे कि किस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्म्स की हम देखेंगे पहली बात। दूसरी बात, हम लोग इसके अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो एंगल को भी देखना है, जिसका एंगल ज्यादा होगा बाबू वहां से हम लोग चलेंगे। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ कहां से चलेंगे, एलएचएस चलेंगे। सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, एलएचएस से हम लोग चल रहे हैं, एलएचएस चलेंगे। क्या आएगा 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 बाई 4
साइन इनवर्स 1/3। डन है। क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा 9/4 हम कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। डन है। 9π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। ये 9/4 ऐसा ही रहेगा, π/2 माइनस का कुछ हो। देखो बच्चे एक चीज आपको याद है, क्या याद है, क्या पता है आपको, पता है कि cos इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x किसके बराबर होता बउआ, π/2 के बराबर। तो ये साइन इनवर्स x जैसे ही राइट साइड में जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इंप्लाई हम लोग लिखेंगे कि cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स कुछ के बराबर, cos इनवर्स कुछ के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos इनवर्स बउआ 1/3 के बराबर। डन है। आपको लाने का क्या है, साइन इनवर्स लाने की जरूरत है। तो ये 9/4 ऐसा ही रहेगा, इसे हम लोग साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये क्या दिया गया बउआ, खुपचे में लिखेंगे चूंकि b cos में b/h होता, b का वैल्यू 1 दिया, h का वैल्यू 3 दिया, p का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा p का वैल्यू बच्चे √8 बोले तो 2√2। डन है कि नहीं डन है, डन है ना। तो साइन इनवर्स क्या होता है p/h बोले तो 2√2/h। क्या यही तो लाने का है, यही तो RHS है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये बातें दोस्तों आपको लिखने की जरूरत है। समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात आप लोग लिखोगे। क्लियर है। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो आगे की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं, 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, किधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताया गया है किधर से चलेंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किधर से चला जाएगा। किधर से चलेंगे दोस्तों, LHS है एंड RHS है। नंबर ऑफ टर्म्स देखो किधर जाता है, इधर ज्यादा, हम यहाँ से चल सकते हैं, LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का x²। देखो लाना क्या है 2 cos इनवर्स x, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या पुट x की जगह पे cos थीटा, तब ना थीटा इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा cos इनवर्स x मिल जाएगा बच्चे। क्लियर है। थीटा इक्वल टू क्या cos इनवर्स x। सो ये जो LHS है बच्चे, LHS जो है क्या है साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। डन है। cos स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा इंटू √1 माइनस का क्या √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा क्या होता है √साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता 1 होता। डन है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आ गया आपका बच्चे। अब रूट के अंदर स्क्वायर है तो क्या होगा रूट तो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा इंटू क्या होगा मोड ऑफ साइन थीटा। बताया गया है प्रीवियस क्वेश्चन में दोस्तों, हमने किया है। क्या कह रहा है x का वैल्यू 1/√2 से क्या है 1 तक ही है, तो क्या होगा साइन पॉजिटिव होगा ऑलवेज, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन इनवर्स ऑफ ध्यान दोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। चूंकि हम लिखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता 2 साइन थीटा इंटू बच्चे cos थीटा। होगा या नहीं होगा, है ना, होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन कुछो के बराबर बोले तो क्या किसके बराबर 2 थीटा के बराबर, है ना 2 थीटा के बराबर इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या यही लाना था बच्चे, क्या यही लाना था ना, LHS से चल रहे हम लोग, क्या यही तो लाने का था 2 cos इनवर्स x बोले तो क्या RHS राइट हैंड साइड आ जाएगा। डन है कि नहीं डन है बच्चे, ये आपका
आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाई 7, कुछ नहीं करने का है, साइन इनवर्स ऐसे ही रखने का है। 13 को लिख सकते 12 पाई प्लस पाई बाई 7। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना, सॉरी यहाँ नीचे में 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ध्यान दोगे, क्या कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, चलिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, साइन तो जैसा वैसे ही रहेगा, ऊपर में 13 है, नीचे में 7 है, 7 के मल्टीपल में 14 पाई माइनस का पाई अपॉन 7 लिख लो, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना, 2 पाई माइनस का पाई बाई 7 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स बहुआ साइन 2 पाई माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा बोले तो माइनस का साइन पाई बाई 7। ठीक है, खुपचे में हम लोग लिखेंगे क्या, चुकी करके लिखेंगे, सिंस व्हाट सिंस साइन 2 पाई माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा के ही बराबर होता है। क्लियर है? इनवर्स के अंदर में निगेटिव है, ये माइनस बाहर होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 7 माइनस साइन इनवर्स साइन कुछ के बराबर पाई बाई 7 के बराबर, ये माइनस पाई बाई 7 कहां से कहां तक होगा बुआ क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है कि नहीं है, एकदम होगा, ऑब्वियसली होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये गोला में जो है पाई बाई 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। tan इनवर्स कह रहा एक्सप्रेस इतना इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर वही बात सिंपलेस्ट फॉर्म में कह रहा करने, tan इनवर्स है, cos को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस का cos x को लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। डन है कि नहीं डन है? क्लियर है? तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऐसा ही रहेगा, इसको लिखेंगे क्या, a माइनस का b अपॉन का क्या बच्चे, a माइनस का b इंटू a प्लस का b। क्लियर है ना? a प्लस का b, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ फिर आएगा क्या, a स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा cos x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2। डन है कि नहीं डन है? चलिए तो ये क्या है, माइनस यहाँ भी ये और ये गए हो तो क्या मिल गए हो, tan इनवर्स बाहर में, अंदर में क्या मिलेगा, cos x बाई 2 प्लस क्या साइन x बाई 2 अपॉन का क्या cos x बाई 2 माइनस का बच्चे साइन x बाई 2। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां से इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, tan पाई बाई 4 प्लस का थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, tan इनवर्स ऑफ tan कुछ हो पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है? क्लियर है? चलिए ये बातें आपको समझनी जरूरी है। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये था दोस्तों 2 मार्क्स तक क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं, एमसीक्यू हमने कंप्लीट किया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट किया, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आपको बहुआ फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है? इसमें कह रहा इतना दिया गया है, एक्स का सोल्व करने का है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो क्या करेंगे बाबू, इसको ऐसा ही रहने देंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, हम लोग ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस का क्या 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना? ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना?
ये आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब एक काम यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, इस साइन इनवर्स को इधर लेकर के आओगे, क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स खत्म होता पाई बाई 2, इनवर्स हट जाता बच्चे, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। डन है ना? चलिए डन है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 1 माइनस एक्स ऐसा ही रहेगा, साइन 90 प्लस का थीटा प्लस का कॉस थीटा, बच्चे क्या होगा साइन पाई बाई 2 प्लस का कुछ हो कॉस कुछ हो, क्या होगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना? तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। 2 साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऐसा बच्चे 1 माइनस का एक्स, बाहर में कॉस है, अंदर में भी अपने को कॉस चाहिए, तो यहाँ से क्या दिया गया बच्चे, चूंकि हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे P अपॉन एच होता, तो P का वैल्यू आपको 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है ना? h का वैल्यू बच्चे 1 गिवन है, तो हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा b क्या होगा बच्चे h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का इसका स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर, देखो 2 का 4x का x स्क्वायर और रूट का स्क्वायर गए 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? इतना आपको समझना जरूरी है। तो यहां हम लोग लिखेंगे cos ऑफ cos इनवर्स कितना b अपॉन h बोले तो रूट ओवर 1 माइनस का 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन का क्या बच्चों, अपॉन का ये अपॉन का क्या आ जाएगा नीचे में h आ जाएगा। डन है ना? ये आपका b अपॉन h हो जाएगा। cos ऑफ cos इनवर्स कुछ हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा बउआ 1 माइनस का x इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स कुछ भी, ये कैंसिल एक्चुअली में नहीं होता, वो हट जाता 1 माइनस का 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है ना? समझनी जरूरी है बच्चे। अब इसे अपने को सोल्व करना है और कुछ नहीं, इसे हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चे, स्क्वायरिंग हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना? क्या करेंगे बाबू, इधर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे, तो क्या मिल जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रूट से स्क्वायर जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चे 1 माइनस का 4x स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन है कि नहीं? डन है ना? ये आपको इतना समझनी जरूरी है। अब स्क्वायर को तोड़ा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चे 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस का x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना, स्क्वायर से रूट जाएगा क्या मिल जाएगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 4x की पावर 4। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? चलो तो ये 1 से 1 गए हो, है ना? क्या करने का है, ये 4x स्क्वायर, अब क्या करेंगे सारे को इधर लेकर के आने का है, क्या मिल जाएगा 4x की पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 1 तो वो 5x स्क्वायर माइनस माइनस 2x इक्वल टू 0। इतना समझना बच्चे जरूरी है ना? इतना समझना जरूरी है। तो क्या कॉमन होगा, यहाँ से x हम कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू बच्चे 0। 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर एंड ये माइनस इधर जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x हमने क्या किया, x को हमने कॉमन किया, 4x क्यूब माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। डन है कि नहीं? डन है। ये यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आपका x का वैल्यू 0 आएगा। अब या तो ये 0 या तो x इक्वल टू 0 या फिर 4x क्यूब माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना? 2 इक्वल टू 0। यहाँ से तो एक आंसर आपका दोस्तों आ गया है, x इक्वल टू 0, ये आपका एक आंसर आ चुका है। इसे अपने को सोल्व करने की जरूरत है। बउआ क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे सोल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को दोस्तों कैसे सोल्व किया जाता है, ये हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, क्या है
4x³ माइनस का 5x, देख लिया जाए एक बार, 4x³ माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 इक्वल टू 0, है ना। तो आपको पता है बउआ इस 2 का जितना भी फैक्टर होगा उसका प्लस माइनस तक क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। 2 का फैक्टर 1 होता और 2 होता, तो 1 प्लस माइनस क्या पुट कर सकते हैं हम लोग x की जगह पे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब इस दोनों को पुट करके सोल्व करके देखोगे क्या आंसर आएगा, ये बउआ बताने की जरूरत है। 1 को पुट किया जाए तो 4 2 6 माइनस का 5 नहीं आएगा 0। LHS RHS मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। -1 को पुट किया जाए तो माइनस प्लस 5 और माइनस का 4 प्लस का 2, यहाँ से भी 0 नहीं आना है। अगर 2 पुट किया जाए बच्चे माइनस का 10 32, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, 0 नहीं होगा। सो बउआ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दिस नॉट इक्वल टू 0, ये जो आएगा आपका ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो आपका जो आंसर आया फाइनली जो आंसर आएगा आपका x इक्वल टू 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, ये आपको बउआ समझना जरूरी है। x इक्वल टू 0 दोस्तों आपका आंसर हो गया है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू इतना प्रूव करने को कह रहा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, LHS से अपने को चलने का है। क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस का tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा बउआ, चूंकि हम जानते, यही लिख लो फॉर्मूला लिख लो यहीं पे, क्या चूंकि हम जानते क्या जानते 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का x² इतना होता है। तो क्या LHS हम लोग ऐसे चल सकते हैं, LHS से क्या2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू x अपॉन 2x अपॉन क्या 1 माइनस का x² बोले तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स 1/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को बउआ, क्या मिलेगा, 2 से 2 गए हो 1 हो गए अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस का tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस का 1 3, तो 1/3/4, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स कितना 1/7। डन है कि नहीं डन है, tan इनवर्स बउआ 1/7 है। ये बउआ सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 1/7। ये डन है, इतना समझना बउआ जरूरी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला लगा लिया जाए, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, tan इनवर्स, सबसे पहली बात आपको तो फॉर्मूला लिख दिया जाए। क्या होगा फॉर्मूला, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y किसके बराबर होता, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ये कब होगा, जब एक्स वाई 1 से छोटा होगा, तब की बातें हम लोग कर रहे हैं। ये 1 से छोटा होगा तब की बातें दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, 4/3 अपॉन 1/7 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस का 4/3 इंटू 1/7। क्लियर है। तो यहाँ से जो आपको आएगा क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, क्या आएगा वो tan इनवर्स, एलसीएम लिया जाए ऊपर में, क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28 प्लस का 3 इंटू 1 3, डन है, अपॉन 7 इंटू 3 21 माइनस का 4 अपॉन का क्या 21। क्लियर है। ये 21 से 21 जाता और क्या मिल जाता, 28 3 31 अपॉन 21 में से 4 गया 17। ये किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। ये आपका राइट हैंड साइड क्या यही तो लाने का था, 31/17 ये आपको दोस्तों लाने का था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं 1 बाई 1। प्रूव दैट, इतना आसान है ये, LHS से हम लोग चल लेंगे, ठीक है, एकदम आसान एकदम आसान। tan इनवर्स रूट x क्या करना है बउआ, सो इजी है। चूंकि देखो राइट साइड में अपने को 1/2 लाने का है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं,
1/2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स रूट एक्स। क्यों ऐसा करेंगे? चूंकि अपने को फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के फॉर्म में। क्या था फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स कुछ कॉस इनवर्स क्या होगा? 1 माइनस कुछ का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इस कुछ का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? है ना? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन में, चूंकि अपने को लिखना पड़ेगा क्या? चूंकि अपने को लिखना पड़ेगा साइड में ऐसे करके। क्या लिखेंगे? चूंकि 2 tan इनवर्स x जो होता वो किसके बराबर होता? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? cos इनवर्स क्या? 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस का x क्या है? यही तो लाने का है, यही तो RHS है बच्चे। सो इजी, आसान 4 स्टेप में आपका 4 मार्क्स में कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों? इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, क्या करने का है? cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये आपको दोस्तों बनाना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे इसे? सोल्व कैसे करना है? तो LHS से चल लो, LHS से चलेंगे हम। क्या मिल जाएगा? cos इनवर्स 12/13 प्लस का sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अपने को लाना क्या है? क्या फाइंड आउट करना है? RHS में क्या है? sin इनवर्स 56/65 है। इस cos इनवर्स को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? sin इनवर्स के फॉर्म में। इसलिए कन्वर्जन फॉर्मूला लगाने का है। क्यों करेंगे दोस्तों? इसलिए करना है ताकि sin इनवर्स के फॉर्म में फाइनली आपका आंसर आए, फॉर्म आए sin इनवर्स के फॉर्म में। क्लियर है? तो इसको चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? क्या जानते हैं कि cos इनवर्स में क्या होता? P आपको गिवन है 12, H गिवन है 13, तो B क्या मिलेगा बउआ? सॉरी, cos में क्या होता? cos में आपको मिल जाएगा B, है ना? तो cos में आपको B क्या गिवन है? B आपको गिवन है 12, B आपको गिवन है 12। तो P क्या हो जाएगा बच्चे? यहां से रूट ओवर क्या? 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। ठीक है ना? क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्टली आप देख लो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स में क्या होता है? P अपॉन H बोले तो 13 प्लस का साइन इनवर्स कितना? 3 अपॉन साइन इनवर्स 3 अपॉन क्या? 3/5 साइन इनवर्स 3/5। यही तो है। अब फार्मूला लगा लो साइन इनवर्स का। क्या होता है फार्मूला बच्चे? क्या होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला? तो यहां लिखोगे, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। डन है? आएगा। तो यहां से जो आपका इक्वल टू क्या जाएगा? साइन इनवर्स कितना? x 5/13 रूट 1 माइनस का क्या? 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 3/5 रूट ओवर 1 माइनस का 5/13 का स्क्वायर। ये आपका क्लियर होना बच्चों जरूरी है। तो क्या आ जाएगा यहां से? साइन इनवर्स 5/13 इंटू क्या? रूट ओवर 1 माइनस का 9/25 प्लस का 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 25/169। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13 इंटू कितना? 25 में से 9 गया, 16 का रूट 4 होले कि नहीं होले, प्लस का 4/5 प्लस का 5। सिमिलरली यहां से 3/5 रूट क्या? 169 माइनस का 25, तो 144 का रूट क्या होगा? 12 और नीचे में 13। तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली? यहां से देखोगे 5 इंटू 4 साइन इनवर्स 20 अपॉन कितना? 13 इंटू 5 65 प्लस का क्या? 12 इंटू 3 36 अपॉन कितना? 65। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? साइन इनवर्स 65 नीचे में एलसीएम होगा और 20 प्लस 36 क्या आ जाएगा? 56 अपॉन 65। ये आपका दोस्तों
फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया किस फॉर्म में, राइट साइड के फॉर्म में, साइन इनवर्स 56/65 के फॉर्म में। क्लियर है ना, क्लियर है, ये आपको समझनी जरूरी है। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया बच्चे। हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, या तो आप इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, है ना। साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स दिया गया बउआ, इसे भी हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, ताकि चेंज करने के बाद आपको क्या आए, साइन इनवर्स का फॉर्म आ जाए। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग LHS लिखेंगे। ठीक है, LHS लिखने का है साइन इनवर्स 4/5 प्लस का tan इनवर्स 5/12 प्लस का कॉस इनवर्स बच्चे कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, 63/65। इस साइन इनवर्स को लेट इट बी एज इट इज, ऐसे ही रहने दो। इसे अपने को चेंज करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में। क्या होता है बच्चे, प्लस कॉस इनवर्स 63/65। कुप्चे में लिखने की जरूरत है, क्या लिखेंगे, चूंकि बउआ P/B, P क्या दिया है 5 दिया है, B क्या दिया है 12 दिया है, B क्या है बउआ 12 है, तो आपका H क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, आप सोल्व करोगे आएगा आपका 13। साइन इनवर्स P5/H बोले तो 13। अब इस दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि हम लोग यहाँ पे लिखना है, ये भी चीज लिखने का है अपने को। सिंस अभी जस्ट दोस्तों हमने लिखा था, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है। अगर x प्लस वाई है ना, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो इसके जगह पे क्या होता है, x√1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस का x स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स किसके इक्वल टू में होगा, किसके इक्वल होगा बच्चे, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y। सो ये आपका जो दिख रहा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां से क्या लिख लेंगे बच्चे, साइन इनवर्स 4/5 रूट ओवर 1 माइनस का क्या, रूट ओवर 1 माइनस का 5/13 का स्क्वायर प्लस 5/13 रूट ओवर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, प्लस कॉस इनवर्स जैसा है वैसे ही आपको रखने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या मिलेगा बउआ, साइन इनवर्स 4/5, यहां ध्यान दे दो, रूट 36 माइनस का 25 क्या जाएगा, इंटू 12/13 प्लस का 5/13 इंटू क्या जाएगा, 5 माइनस का 16, 25 माइनस का 16 9 बोले तो 3/5। क्लियर है, प्लस का कॉस इनवर्स 63/65। क्लियर है ना, यहां से क्या आएगा, साइन इनवर्स 48/65 प्लस का 15 का क्या 65 प्लस का कॉस इनवर्स कितना बच्चे 63/65। डन है कि नहीं डन है, ये बातें आपको समझनी जरूरी है। ये क्लियर है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा क्या करने का है, यहाँ पे देख लो LHS हम लोग चल रहे हैं ना, तो ये जो फाइनली आपका जो LHS आएगा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ ध्यान दोगे, साइन इनवर्स 48/15 63/65 प्लस का क्या बच गया, कॉस इनवर्स 63/65। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बहुआ, चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 के। दोस्तों यहाँ पे जो आपका LHS हो गया वो किसके बराबर आ गया, π/2 के बराबर, और ये किसके है, RHS के बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों, है ना, ये बातें आपको समझनी जरूरी है। क्लियर है ना, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका राइट साइड H आ गया है ना, RHS आ गया है। ठीक है इस क्वेश्चन में कह रहा tan इनवर्स x माइनस का cot इनवर्स x इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1/√3 है। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/x पूछ रहा है। क्लियर है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये दिया गया है, चूंकि क्या tan इनवर्स x माइनस का cot इनवर्स x इक्वल टू क्या गिवन है, tan इनवर्स 1/√3 गिवन है। डन है,
तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस का cot इनवर्स x इक्वल टू tan 1/√3 का वैल्यू क्या होगा बउआ, पाई अपॉन 6 होता है। इक्वेशन नंबर 1 हमने माना, इक्वेशन क्या माना 1, tan 1/√3 पाई अपॉन 6 होता है। ऑल्सो दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x इक्वल टू किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 2 के बराबर होगा। दोनों को हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस का cot इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x क्या होगा, कैंसल आउट, tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री बोले तो 2 पाई बाई 3, 2 से 2 गए हो, tan इनवर्स x बराबर क्या आ गया बच्चे, पाई बाई 3 आ गया। जब tan इनवर्स x इक्वल टू बच्चे पाई अपॉन 3 यहां लिख ले रहे हैं हम लोग, है ना। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या, पाई अपॉन 3, यहां ध्यान दोगे tan इनवर्स x इक्वल टू क्या क्या गया, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3। तो हम लोग यहां लिखते हैं क्या है, 2 से 2 गए हो, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बउआ, tan पाई अपॉन 3, एंड tan पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता, √3 हो जाता, x इक्वल टू √3 हो जाता। x इक्वल टू क्या होगा बउआ, √3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ये आपको समझनी जरूरी है। x का वैल्यू जो आया क्या आया, √3 आपका आंसर हो गया है। डन है, तो आ गए हो, ठीक है। x का वैल्यू आ गया अपना। अब नाउ, अब क्या करने का है, नाउ क्या पूछ रहा बउआ, सेक इनवर्स 2/x। सो सेक इनवर्स 2 अपॉन x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देना है, √3 रख देने का है, ठीक है। 2 अपॉन √3 बउआ, तो cos 2√3/2 कहाँ पे, वहीं पे क्या हो जाएगा, सेक 2 अपॉन √3 बोले तो पाई बाई 6। ये आपका अनदर आंसर, एक ये आंसर आ गया, दूसरा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करने का है, साइन है, अंदर में साइन इनवर्स आ जाता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। क्या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन कन्वर्जन किया जाए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस इसको कन्वर्जन किया जाए 2 अपॉन 3 दिया गया है ना। बेहतर क्या होगा, बेहतर ये है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इसी को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो देख लो क्या हो जाएगा। बेहतर ये होगा यहाँ पे बच्चे, चूंकि फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चूंकि रूट आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉस इनवर्स को चेंज कर देंगे किसमें, साइन इनवर्स के tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। चूंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना इजी है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, tan इनवर्स कितना 4/5 है, तो क्या जाएगा 3/4 प्लस का tan इनवर्स कितना 2/3। डन है, तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का x इंटू वाई, ठीक है। क्या आएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स कितना, देखो 4 इंटू 3 क्या मिल जाएगा बउआ, एलसीएम हमने लिया 12 मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना, 12 3 इंटू 3 9 प्लस का 4 इंटू 2 8 अपॉन 12 माइनस का 6 12 माइनस का 6 अपॉन 12, कोई कैंसल आउट नहीं। अब कैंसल आउट किया जाएगा बच्चे, क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स कितना 9 8 17/6। ये आपका क्या आ गया, बाहर में साइन है, अंदर में tan इनवर्स है। हम लोगों को क्या करना है, अंदर में भी क्या कर देने का है, साइन इनवर्स ला देने का है। तो साइन इनवर्स कितना, ध्यान दो, चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया बच्चे, चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान दोगे, चूंकि यहाँ पे दिया गया है P आपको गिवन है 17, B गिवन है आपको 6, तो H का वैल्यू आ जाएगा P का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट ओवर P का स्क्वायर बोले तो 17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या होता है H फाइनली रूट ओवर 289 प्लस का 36। ये आपको ऐड करने की जरूरत है,
9 6 15 के 5 रह गया 1, 8 3 11 1 12 के 2 रह गया 1, 2 और 1 3, 325। क्लियर है ना, 325 ये आ गया h का वैल्यू। तो साइन इनवर्स क्या होता है, p अपॉन h बोले तो 325 रूट का। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ हो किसके बराबर होगा, 17/√325 के। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हुआ tan होता तो 17/6 आंसर होता, मे भी साइन ना हो tan हो तो 17/6, अगर हमने साइन लेके ही बनाया 17/√325 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा, ये आपको खुद से करने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हिंट क्या है, हिंट ये है आपको पुट करने की जरूरत है। पुट x इक्वल टू cos थीटा या फिर cos 2 थीटा रख दोगे, है ना, cos थीटा या 2 थीटा। क्लियर है ना। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेकर के 2023 तक, है ना। 2K आपका वन शॉट, ये समझ लो ये वन शॉट PYQ आपका डिस्कशन हो गया है। कब कहां से कहां तक है, लास्ट 10 ईयर हुआ है ना, लास्ट 10 ईयर डिस्कशन था। क्लियर है ना। 2K 14 से लेकर के 2K 23 तक, 2K 23 तक था। क्लियर है ना। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर ITF। बाय बाय, टेक केयर। दुआ में दोस्तों याद रखना।